नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रागनी शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से दिल दहलाने वाला वारदात सामने आया है, जहां गोपाल खेमका के बाद अब व्यवसायी विक्रम झा की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हां, जिसके बाद अब पटना में दहशत का माहौल छाया हुआ है। इतना ही नहीं, जहां बिहार में लगातार कुछ दिनों से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ होकर दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर रहे हैं। इसके बाद अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बिहार की कानून व्यवस्था क्या इतनी कमजोर हो गई है कि अपराधी दिन दहाड़े लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर रही है। इतना ही नहीं, अब इस पूरे मामले पर जहां बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं अब इन सभी मामलों को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी घमासान मचा हुआ है। जी हां, जहां बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर अब विपक्ष दल भी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार में क्यों इतना ज्यादा अपराध बढ़ रहा है। वहीं वह उनसे यह भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर बिहार की प्रशासन क्या कर रही है, क्यों बिहार में दिन दहाड़े इतने अपराध बढ़ रहे हैं, लोगों को दिन दहाड़े गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। जहां सरकार से ये सवाल किए जा रहे हैं, वहीं राजनीतिक गलियारों में जहां इन पूरे मामलों को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है, वहीं कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक पोस्ट कर इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, हम आपको बता दें कि कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट किया है। जैसा कि हम आपको दिखा सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने पोस्ट किया है कि आखिर पटना में और व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी। जहां वह व्यवसायी विक्रम झा की गोली मार के हत्या कर दी गई वारदात पर सवाल कर रहे हैं, तो वहीं उन्होंने इसी के साथ डीके टैक्स तबादले उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का भी आरोप लगाया है। जी हां, जहां डीके टैक्स तबादले में हो रहे भ्रष्टाचार पर भी उन्होंने सवाल किया है। इतना ही नहीं, इन सभी मामलों को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी कहा है कि वह अचेत अवस्था में है और उनसे सवाल किया है कि आखिर अचेत मुख्यमंत्री मौन क्यों है। जी हां, वहीं आप देख सकते हैं कि उन्होंने यह भी लिखा है कि प्रतिदिन हो रहे सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन है, और उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार भुंजा पार्टी इसका जवाब दे। जी हां, जहां वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर चुके हैं, जहां उनसे सवाल कर रहे हैं, वहीं उन्होंने उनकी पार्टी को भ्रष्टाचार भुंजा पार्टी भी कहा है। जी हां, जहां वह उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भ्रष्टाचार भुंजा पार्टी इसका जवाब दे। बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं, जहां दहशत का माहौल है, दिन दहाड़े लोगों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जा रही है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अचेत अवस्था में बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वह अचेत अवस्था में है। इतना ही नहीं, उन्होंने उनसे यह भी सवाल किया कि आखिर वह बिहार में बढ़ रहे अपराध पर मौन क्यों है, और वहीं उन्होंने उनसे यह भी पूछा कि डीके टैक्स तबादले में भ्रष्टाचार जहां बढ़ रहा है, उन पर भी वह निशाना साधते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, वहीं उन्होंने बिहार की प्रशासन पर भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर बिहार की प्रशासन क्या कर रही है, कैसे उनके रहते हुए दिन दहाड़े अपराधी जो हैं वह अपराध कर कर बेखौफ घूम रहे हैं। वहीं बिहार में दिन दहाड़े अपराध बढ़ता जा रहा है, जहां इस पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां उन पर सीधा निशाना साधा
रहा है। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब कुछ ही समय बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में चुनाव से पहले जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों को एक से एक नई सौगात दे रहे हैं, उन्हें एक से एक बड़े तोहफे दे रहे हैं, जहां कई वैकेंसी भी आई है, जहां नीतीश कुमार बिहार वासियों को खुश कर रहे हैं, वहीं अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है उन पर सीधा हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर उनकी सरकार क्या कर रही है, उनके रहते हुए कैसे बिहार वासी सुरक्षित नहीं है, बिहार में किस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है। जी हां, कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधते हुए उनसे सवाल करते हुए पोस्ट किया, जिस पोस्ट में उन्होंने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर जहां बीते दिन विक्रम झा के मामले और डीके टैक्स तबादले मामले पर उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल किया है। तो अब देखना होगा कि आखिर बिहार में बढ़ रहे इस तरीके से अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या करते हैं। वहीं जहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर उनसे सवाल कर रहे हैं, तो क्या इन आरोपों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जवाब देंगे या नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री